नमस्ते, राधे राधे। वीडियो में द केरला स्टोरी 2 की कहानी और रिव्यू देखेंगे। ये आज के जनरेशन के लिए बिल्कुल सही मूवी है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने पहले से किया है उनके लिए थैंक यू। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की ने सुसाइड किया हुआ है। पुलिस कहती है कि लेकिन इसने बाल क्यों काटे। दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो भागने की कोशिश कर रही होती है। एक तीसरे शहर में कुत्ते को एक लाश मिलती है। फिर हम सुरेखा के हंसते खेलते परिवार को देखते हैं। सुरेखा हिंदू थी लेकिन उसे हिंदू रीत रिवाज, पूजा, मंत्र उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो धर्म से ऊपर प्यार को मानती थी। फिर हम जेवलिन थ्रो के लिए नेशनल की तैयारी कर रही नेहा को देखते हैं। उसका भी परिवार उसे बहुत प्यार करता था। उसके पापा बड़ी मेहनत करके उसे नेशनल के लिए तैयारी कर रहे थे। नेहा का परिवार जब मंदिर गया था तब राजू नाम का लड़का आता है। राजू नेहा को कहता है कि मैं तुम्हें नेशनल कोच से मिलवाऊंगा और उन्हीं से तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। चलो शादी कर लेते हैं। नेहा मम्मी पापा के बिना शादी करना नहीं चाह रही थी लेकिन उसे पता था कि घर की हालत की वजह से नेशनल कोचिंग हो नहीं पाएगी। फिर हम दिव्या को देखते हैं जिसे डांस की रील बनाने का शौक था। उसकी मम्मी ने उसे सिर्फ सांस्कृतिक गानों पर ही रील बनाने के लिए कहा था, लेकिन फैजान उसे कहता है कि तुम्हें ग्लैमरस रील बनानी चाहिए, इससे तुम्हारे सपने पूरे होंगे। बस तुम मुझसे सिर्फ शादी कर लो। कहते ही वो नस काट लेता है जिससे दिव्या उसकी बात पर भरोसा कर शादी के लिए मान जाए। फिर हम सुरेखा और सलीम को देखते हैं। सलीम एक क्रांतिकारी पत्रकार था। वो धर्म में नहीं मानता था, इसीलिए सुरेखा उसे पसंद करती थी, लेकिन वो शादीशुदा था। सुरेखा को कहता है कि डिवोर्स के बाद हम साथ रहेंगे। दिव्या ने ग्लैमरस वीडियो बनाना शुरू किया और उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उसके मम्मी पापा को पता चलने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसकी मम्मी बहुत गुस्से में थी। मना करने के बाद भी दिव्या वीडियो बनाती रही तो उसकी माँ ने कमरे में बंद करके लाइट कनेक्शन बंद करवा दिया। दिव्या अंधेरे में माँ को कोसती रही। वो सिर्फ 16 साल की थी। वो फैजान को फ़ोन करती है। फैजान कहता है कि तुम भाग चलो वहाँ से और हम शादी कर लेते हैं। नेहा घर जाती है तब उसे पता चलता है कि लड़के वाले उसे देखने आए हैं। नेहा तब अपनी माँ को बताती है कि उसने शादी कर ली है। उसके माँ बाप को धक्का लगता है, लेकिन शादी हो चुकी थी तो बड़े कठोर मन से राजू के पास उसे भेजते हैं। दिव्या भी सारा सामान पैक करके घर से भाग जाती है। सुरेखा सलीम के साथ लिव इन में रहना चाहती थी। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तुम्हारा बच्चा भी होगा, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करेगा। सुरेखा कहती है कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, हम लिव इन में रहेंगे। इस जिद के साथ वो चली जाती है। दिव्या के माँ बाप सुबह उसे ढूंढ रहे थे। फैजान दिव्या से कहता है कि अभी अगर तुम्हें घर नहीं जाना तो तुम मुझसे शादी कर लो, वरना तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। तो दिव्या मुसलमान में कन्वर्ट होके शादी करती है। लेकिन सबसे बड़ा दाव तो ये था कि जब दिव्या के पापा ने पुलिस में ले जाकर उसके सारे कागजात बताए कि दिव्या तो अभी नाबालिग है, 16 साल की है, तब फैजान ने नकली आईडी बनवा के रखे थे जिससे वो 18 साल की साबित होती थी। पुलिस कौन से कागजात सही है ये होने की जांच तक दिव्या को फैजान के पास ही रखते हैं। दिव्या भी अपनी मर्जी बता रही थी। उसके पापा को बहुत दुख होता है और वो उसे ना जाने के लिए कहते हैं। नेहा का पति 2 दिन से घर आता और खाना नहीं खाता। ये सुनकर नेहा कहती, क्या बात है, बोलो। बहुत पूछने पर वो कहता है कि मेरा नाम राजू नहीं रशीद है। ये सुनकर नेहा चौंक जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घर पे फ़ोन करती है तो पापा गुस्से में कहते हैं कि अब तो इसका मेरे से कोई रिश्ता नहीं। नेहा को भी अभी मुस्लिम बनना था। दिव्या जब ससुराल आती है तो उसके ससुराल वालों को दिव्या का वीडियो बनाना पसंद नहीं था। इधर नेहा ने मुस्लिम में कन्वर्ट होकर शादी कर ली। दिव्या भी मुसलमान के रिवाजों के मुताबिक नमाज पढ़ने लगी। नेहा की शादी होने पर मौलवी जी रशीद को कहते हैं कि ये अभी पाक नहीं है, इसे यहीं पर रहने दो। नेहा के माता पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी अब मुसलमान हो चुकी है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं, लेकिन वो रशीद का पक्ष लेते हुए कहती है कि रशीद ऐसा नहीं है और जल्द ही उसकी नेशनल के लिए कोचिंग शुरू हो जाएगी। उसके माता पिता दुखी होकर चले जाते हैं, लेकिन शादी के रात तो मौलवी जी नेहा पर ज़बरदस्ती करते हैं। दिव्या ससुराल में भी वीडियो बना रही थी। फैज़न गुस्से में आता है और उसे मना कर देता है। दिव्या चौंक जाती है और कहती है कि शादी के पहले तो तुम कहती थी कि तुम मेरी वीडियो बनाने में मदद करोगे, मुझे पंख दोगे। फैज़न गुस्सा होकर कहता है कि हमारे धर्म में ये सब कुछ मना है। दिव्या को पछतावा हो रहा था कि उसने फैज़ान के लिए शादी कर ली, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन असली में तो वो यहाँ पे कैद थी। सलीम के घर एक दिन उसकी बीवी और बच्ची आ जाती है। सलीम कहता है कि इन्हें अगर डिवोर्स दूंगा तो मेहर में मुझे कुछ पैसे देने होंगे और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कुछ महीनों के लिए इसे यहीं रहने दो। सलीम लाचार होने का दिखावा करता है। सुरेखा गुस्सा थी लेकिन कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। मम्मी पापा का फ़ोन आने पर वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ।
यूपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही है, मॉक टेस्ट दे रही हूँ। नेहा रशीद से बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि क्या तुमने एक बार भी मुझे प्यार किया था? शादी के बाद उसके साथ जो हुआ उससे वो बहुत दुखी थी। फिर हम सलीम को देखते हैं। वो एक ऑफिस में था जहाँ पर भारत का नक्शा पूरा हरा था। कहता है कि हमें भारत की लड़कियों को मुस्लिम बनाना है। एक बार वो मुसलमान हो गई तो उनका फैमिली ट्री खत्म, यानी कि अब मुसलमान ही ज़्यादातर होंगे भारत में। मौलवी जी भी कह रहे थे कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि इन्हें अपने मंदिर पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। ये लोग कट्टरवादी होते हैं और अपनी बेटियों को बांध के रखते हैं। ऐसा तुम उनकी बेटियों को कहोगे और मना लेना उन्हें शादी के लिए। नीची जात की लड़की हुई तो कम और ब्राह्मण की लड़की हुई तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। रशीद और उसकी माँ के लिए नेहा अब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थी। दिव्या माँ बनने वाली थी। तभी फैज़ान एक और शादी कर लेता है। वो अपनी दूसरी पत्नी से कहता है कि दिव्या और मेरी ज़बरदस्ती में शादी हुई है। ये बच्चा भी उसका है कि नहीं उसे पता नहीं। दिव्या के तो बहुत सारे अफेयर थे। एक बार दूसरी बीवी भी दिव्या को कहती है कि अगर संभाल नहीं पाती हो तो ये बच्चा क्यों पैदा किया। दिव्या के पूछने पर फैज़ान ने उसे जो कहा वो कह देती है। दिव्या कहती है कि ये सब झूठ है, ये मेरा और फैज़ान का ही बेटा है। तुम्हारा शादी से पहले भी कोई हिंदू नाम था ना? लड़की कहती है हाँ। दिव्या समझाती है कि हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सलीम के घर एक दिन सुरेखा के पेरेंट्स आए। सुरेखा के पिता उसे कहते हैं कि आज मैंने मोबाइल में पढ़ा, एक दिल्ली में लड़की को उसके पति ने मार दिया। वो लड़का मुसलमान था और उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन सुरेखा कहती है कि अब ऐसे व्हाट्सएप मैसेज पर बिलीव मत करो, मेरा सलीम आपको कभी धोखा नहीं देगा। थोड़ी देर बाद सलीम आता है और कहता है कि तुम्हें जो भी हो अब कन्वर्ट होना होगा। सुरेखा चौंक जाती है और कहती है कि कहाँ गया वो पत्रकार जो धर्म में बिलीव ही नहीं रखता था। सलीम कहता है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, जो तुम जैसे लोग जो अपने धर्म में मानते नहीं ऐसी काफिर लड़कियों को मुसलमानी बनाता हूँ। सुरेखा कहती है कि तुम मुसलमान नहीं हो, सच्चे मुसलमान तो अब्दुल कलाम थे। ऐसे लोगों की वजह से हम लोग तुम पर भरोसा करते हैं। वो वहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन सलीम उसे जाने नहीं देना चाह रहा, इसलिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तीनों लड़कियों को पहले के दिन याद आ रहे थे, कैसे वो अपने परिवार के साथ खुश थी। कैसे भी करके उसके माता पिता उसके पंख थे, उसके सपने पूरे करते थे। शक्ति में भी उनकी परवाह थी। दूसरी लड़की दिव्या को फ़ोन देती है। दिव्या के पापा कहते हैं कि तुम हो सके तो एक वीडियो बनाओ और मुझे भेज दो। दिव्या अपनी माफ़ी मांगते हुए वीडियो बनाती है और भेजती है। दिव्या के माता पिता समाज वालों से कहते हैं कि वो उनका साथ दे, कल को ऐसा उनकी बेटी के भी साथ हो सकता है। आज़ाद भारत में हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हम एकजुट नहीं हैं तभी वो लोग हमको तोड़ पा रहे हैं। समाज वाले मानते नहीं हैं, लेकिन घर पे एक बच्ची कहती है कि माँ आपको उनका साथ देना चाहिए। फैज़ान अचानक से आ जाता है। फ़ोन की वाइब्रेशन से उसे फ़ोन का पता चल जाता है। वो वीडियो डिलीट कर रहा था। उसकी और दिव्या की लड़ाई हो जाती है। हाथापाई में दिव्या को चोट लग जाती है और दीवार पर सर लगते ही वो वहीं पर मर जाती है। फैज़ान उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो टुकड़े ज़मीन में दफनाने लगते हैं। सलीम सुरेखा को ज़बरदस्ती मांस खिलाना चाह रहा था और वो उसे मुस्लिम बनने के लिए कह रहा था। वो उसकी सारी यूपीएससी की किताबें जला देता है। सुरेखा को याद आता है कि सलीम ने कहा था। सलीम को सुरेखा के बाल बहुत पसंद थे, इसलिए सुरेखा गुस्से में आकर अपने सारे बाल काट देती है और अपने मम्मी पापा को एक चिट्ठी लिखती है, जिसमें वो अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगती है और उसकी मौत का जिम्मेदार सलीम है। वो 2-3 चिट्ठियाँ अलग अलग जगहों पे छुपा देती है। अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप मरने के बाद मुझ पर ज़रूर प्राउड करोगे और मेरी कहानी सबको बताना, ताकि सलीम जैसे लोग किसी और लड़की का फ़ायदा ना उठा सके। एक दिन नेहा का देवर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए अंदर गया, लेकिन बाहर आते वक्त उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। तभी नेहा वहाँ से चोरी छिपे भाग जाती है। अपनी ज़ख्मी हालत में वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है। फिर हमें जो शुरुआत का सीन दिखाया गया था वो सामने आता है कि हमें सुरेखा की सुसाइड की हुई लाश मिलती है। आईडी प्रूफ से उसकी पहचान होती है और पुलिस को छानबीन से वहीं पे काफ़ी सारी चिट्ठियाँ मिलती हैं और वो सलीम को ढूंढने के लिए कहते हैं। चिट्ठी में लिखा था कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों कन्वर्ट होना पड़ता है, लड़के क्यों जमाई होकर नहीं रह सकते। वो अगले जन्म भी हिंदू की तरह ही जन्म लेना चाहती थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका दाह संस्कार हिंदू धर्म के मुताबिक हो। नेहा की मदद से पुलिस ने उसके पति और उसके ससुराल वालों को पकड़ लिया था और उसे खुद पिटाई करते हैं। दिव्या का पति और उसके ससुराल वाले भी पकड़े गए थे। फैज़ान की दूसरी बीवी को भी पुलिस वाले बचा लेते हैं। सलीम को भी पुलिस ढूंढ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है।
आखिर में नेहा अपने घर वापस आ गई थी और उसके पापा के साथ वो अभी जेवलिन थ्रो की नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस करने लगी थी। दिव्या के माता पिता भी उसके बच्चे का नामकरण कर रहे थे हिंदू धर्म के मुताबिक, और उसका नाम रखते हैं दिव्या का अंश दिव्यांश। और यहीं पर यह मूवी पूरी हो जाती है। आखिर में माहिती देते हुए फिल्म में कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो लड़कियों को बहला फुसला के शादी कर लेते हैं और फिर मुस्लिम बनने के बाद उन्हें बहुत परेशानी में होती है। ऐसे कई मौलवी और लोगों को पकड़ा गया है। एक खास बात, अगर आपको आपके मम्मी पापा के लिए मसाज की मशीन, बिजनेस, शादी, बच्चे या बच्चों की पढ़ाई के लिए रुद्राक्ष चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से किफ़ायती दाम में और ज़्यादा सर्च किए बिना आपको चीज़ मिल जाएगी। दूसरी नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।